जय हिंद बच्चों। तो इस लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 में प्रश्न नंबर 4 ये ओके करेंगे और प्रश्न नंबर 4 में 4 भाग दिया गया है, ठीक है ना, जिसमें ये पहला भाग आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो पहले हम लोग प्रश्न नंबर 4 का ये पहला पार्ट सॉल्व कर लें, उसके बाद सीरियल वाइज इसका दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। तो देखो जी, पहला पार्ट है 9a² 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है 4 विकल्प दिया गया है। तो चारों में भाई सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद तब पता चलेगा, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन लिख लें हम लोग। तो 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये देखो जी, हो गया, लिखा गया। अब इसे सॉल्व करना है। तो भाई इसमें सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग 9 कॉमन कर दे रहे हैं, ठीक है ना। 9 कॉमन करने के बाद देखो क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये बचा, ठीक है। अब देखो, अब 9 गुणे, ये तो 9 कॉमन करने के बाद गुणे में आ गया है। और देखो इधर जो ब्रैकेट के अंदर है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इतना बराबर सूत्र 1 होता है। अभी इसके पहले हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में हम लोग सीखे थे। तो कुल 9 सूत्र लिखवाया गया था, ठीक है ना। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों में कुल 9 सूत्र लिखवाया गया था, जिसमें से एक सूत्र देखें आप लोग, जाकर पीछे देख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है सूत्र। तो ये जितना भी ब्रैकेट में है ये पूरा 1 हो गया, और 1 हो गया तो फिर अब 9 एकन्नम 9, यानी कि देखो जी ये आंसर हो गया, अर्थात विकल्प बी सही है, ठीक है ना। देख लो जी, विकल्प बी सही हुआ। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 4 का पहला पार्ट आप लोग का ओके, ठीक। अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तब हम लोग, और इसका दूसरा पार्ट आ गया ये स्क्रीन पर। चलो जी, इसका दूसरा पार्ट देख लिया जाए। दूसरे पार्ट में देखो जी, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो देखो जी, पहले तो हम लोग लिख ले रहे हैं, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है पहले वो क्वेश्चन हम लोग लिख लें, उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। तो मतलब कि क्वेश्चन 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है ना। अगले ब्रैकेट में 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये देखो जी, ये पूरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोग लिख लिए, ठीक है। और अब इसके बाद अब इसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ त्रिकोणमितीय सूत्र का प्रयोग करना है। tan थीटा की जगह पर sin थीटा बाई cos थीटा, और sec थीटा की जगह पर 1 बाई cos थीटा, cot थीटा की जगह पर cos थीटा बाई sin थीटा, और कोसेक थीटा की जगह पर 1 बाई sin थीटा। ये सारा सूत्र लिखवा दिया गया है, ठीक है ना। तो देखो जी, 1 प्लस, अब sin थीटा बटे cos थीटा प्लस, इसके जगह पर 1 बटे cos थीटा। ये लो जी, ये पहला फार्मूला हम लोग लगा दिए। यहाँ भी आ जाओ, 1 प्लस ये cot थीटा की जगह पर जो है cos थीटा बाई sin थीटा, माइनस इसके जगह पर 1 बाई sin थीटा। ये देखो जी, ये एक बार हम लोग सूत्र लगाए और ये सब सूत्र लिखवा दिए गए हैं इसके प्रीवियस वीडियो में, ठीक है ना। चलो भाई, तो अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो देखो जी, इस ब्रैकेट में एलसीएम ले लिया जाए पहले। तो cos थीटा एलसीएम हो गया। उसके बाद ये भाग और गुणा वाले नियम से जैसे हम हल करते हैं, तो भाई देखो इधर भाग और गुणा करेंगे तो cos थीटा आ गया, यहाँ से भाग गुणा करेंगे तो sin थीटा आ गया, और यहाँ से भाग गुणा करेंगे तो 1 आ गया जी। देखो जी, ये इतना, ठीक है। अगले वाले ब्रैकेट में फिर तो इधर जो है sin थीटा एलसीएम बन रहा है। तो अब sin थीटा एलसीएम लेने के बाद देखो यहाँ भी वही काम करना है, भाग और गुणा करेंगे तो sin थीटा, भाग और गुणा करेंगे तो यहाँ cos थीटा, और भाग और गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 आया, ठीक है ना।
तो मतलब कि एलसीएम तो हम लोग ले लिए। अब कुछ काट तो हम नहीं सकते, तो जब काट नहीं सकते तो अंश का अंश में गुणा किया जाए, हर का हर में गुणा किया जाए, ठीक है ना। तो अंश का अंश में देखो जी 2 ब्रैकेट में ये गुणा बन रहा है बारी बारी से। तो पहले कॉस थीटा का अगले वाले ब्रैकेट में हम बारी बारी से गुणा कर लें, ठीक है। तो देखो जी कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा जी, ठीक है ना। तो जैसे इसमें जो है ये कॉस थीटा साइन थीटा, ये अब हम लोग इस इधर लिख दे रहे हैं कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है ना। उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा मतलब एक में गुणा करेंगे कॉस थीटा का तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। ये अभी कॉस थीटा का गुणा हुआ। उसके बाद चलो जी अब आगे बढ़े हम लोग आगे। अब ऐसे ही साइन थीटा का गुणा कर दिया जाए बारी बारी से। तो साइन थीटा का पहले साइन थीटा में तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, प्लस में आगे बढ़ो प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद देखो जी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद जी माइनस में अब आगे आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है ना। इसका भी गुणा हो गया जी। और आगे चलो अब एक का गुणा कर दिया जाए तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, मतलब कि प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है ना। और ये दी पूरे के बटे अब हम लोग कर दें कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये देखो जी अब ये पूरे के बट्टे में जैसे हो जाने से चलो जी ये बराबर का चिन्ह हम लोग थोड़ा सा यहाँ लगा दें, ये बराबर का चिन्ह है यहाँ पर, ठीक है ना। अब फिर बराबर का चिन्ह लगा दिया जाए। अब फिर देखो जी जोड़ घटाना कर दिया जाए। तो जोड़ घटाना मतलब ये कि कॉस थीटा से कॉस थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा से साइन थीटा प्लस माइनस के नियम से, और भाई जो बचा है वो लिखें अब नहीं कैंसिल होगा। तो ये ऊपर ऊपर ही प्लस और माइनस के नियम से कैंसिल हुआ। अब क्या बचा है, तो बच गया है देखो जी साइन स्क्वायर थीटा बचा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच गया है प्लस एक साइन थीटा और एक साइन थीटा मिलके हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। और फिर -1 बचा है। उसके बाद ये पूरे के बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। थोड़ा सा ये सही कर दिया जाए, कॉस थीटा और फिर साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखो जी अब यहीं पर एक लाइन हम लोग बढ़ा दे रहे हैं और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसे ही लिख दो, ठीक है ना। और फिर नीचे कॉस थीटा। अब एक से एक प्लस माइनस के नियम से, ठीक है ना, कैंसिल हुआ। तो क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। तो देखो जी कॉस से कॉस साइन से साइन यानी कि बराबर 2 और ये आंसर हुआ जी बराबर 2, यानी कि विकल्प नंबर कौन सा सही हुआ तब, विकल्प नंबर सी ये सही हुआ। तो इस प्रकार ये आप लोगों का दूसरा पार्ट भी ओके हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं तब तीसरे पार्ट की तरफ। तो तीसरे पार्ट में भाई जो क्वेश्चन दिया गया है पहले तो उसे हम लोग लिख ही लें,
ठीक है ना। पहले तो उसे लिख लिया जाए, तो सेक ए प्लस tan ए, और ये एक ब्रैकेट में हो गया, अगले ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ पर भी सूत्र ही लगाना है त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति के जितने भी ये मतलब त्रिकोणमिति के अधिकतर क्वेश्चन, ये आप लोग याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति के अधिकतर क्वेश्चन साइन और कॉस के पदों में ही लाकर सॉल्व करते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखो, अब हम लोग बदलेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, tan की जगह पर जो है यहाँ पर a हो रहा है जी, तो यहाँ पर जो है a लिखा जाए, ठीक है ना, यहाँ पर a लिखा जाए, ये a है तो a, और यहाँ पर भी साइन a बाई कॉस a, ये तो भाई हुआ अभी एक ब्रैकेट में, अगले वाले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a, ठीक है। अब देखो जी, अब एलसीएम ले लिया जाए यहाँ पर, तो एलसीएम हो गया ये, उसके बाद ऊपर बचा 1 प्लस साइन a, ठीक है ना, और ये ऊपर वाला 1 माइनस साइन a ये ऐसे ही रहने दिया जाए। देखो, अब देखो जी, बीजगणित सूत्र यहाँ पर हम ऊपर लगाएंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये नीचे सूत्र होता है इतना, मतलब ऊपर सूत्र बन गया बीजगणित का, मतलब गुणा करने से बढ़िया है, हम लोग बीजगणित फार्मूला लगा दिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जी, अब यहाँ पर जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे बाकी की कॉस ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब देखो जी, अब एक कॉस से एक कॉस कटा है, तो ऊपर एक कॉस बचेगा, और तब यही तब आंसर है अब, यानी कि जो है विकल्प नंबर डी सही है, यानी तीसरे पार्ट में जो है विकल्प नंबर डी सही है आप लोगों का। तो इस प्रकार ये तीसरा पार्ट भी ओके हुआ फाइनल, ठीक है ना। तो अब चौथे पार्ट की तरफ, चौथे पार्ट में भी देखो क्या है, पहले तो क्वेश्चन लिख लें भाई हम लोग, जो भी क्वेश्चन है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो जी, अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है डायरेक्ट, तो सेक स्क्वायर थीटा ये ऊपर हो गया, नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ये सारे फार्मूले लिखवा दिए गए हैं, तो ये हो गया जी कोसेक स्क्वायर ए हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब फिर फार्मूला लगाना है, कोसेक बराबर 1 बाई होता है कॉस, और कोसेक बराबर होता है 1 बाई साइन, ठीक है ना। ये देखो, तो ये लगाने के बाद अब 4 बटे में हो रहा है, 4 बटे में हो रहा है, तो जैसे पता ही है, ये सब नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच वाले के साथ जाता है, यानी कि साइन स्क्वायर ए ऊपर गया और कॉस स्क्वायर ए नीचे रहा, ठीक है। और फिर सूत्र लगाओ, अब साइन बाई कॉस बराबर tan होता है, तो ये आ गया जी tan स्क्वायर ए, और अब यही आंसर है, यानी कि इसमें भी विकल्प नंबर डी सही हुआ, ठीक है ना। तो देख लें, इस प्रकार ये चारों पार्ट हम लोग ओके किए, प्रश्न नंबर 4 ओके आप लोग का फाइनल, ठीक है। तो बस अब इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जा रहा है, और प्रश्न नंबर 5 के साथ हम मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।